दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। नई सरकार में मंत्रियों के नाम पर मंथन जारी है। अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो नए मंत्रियों के नाम पर मंथन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और लगातार मंथन का दौर जारी है। तो कल शपथ ग्रहण है, उससे पहले मंत्रियों के नाम पर मंथन शुरू हो चुका है और कई मंत्रियों के नाम फाइनल भी हो चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है अभी भी मंथन का दौर लगातार जारी है। देर रात तक लिस्ट तैयार हो सकती है कि कल शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नई मंत्रियों के नाम पर मंथन शुरू हो चुका है। अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो जीतन राम मांझी को जगह मिल सकती है, चिराग पासवान को भी मिल सकती है। जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। देर रात नामों पर लग सकती है मोहर और इसी को लेकर मंथन लगातार जारी है। आपको बताएं कि अमित शाह के घर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। और चलिए तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह की हलचल इस वक्त चल रही है दिल्ली में। कल शपथ ग्रहण होना है। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। मोदी 3.0 एकजुटता का संदेश दिया जाएगा और विपक्ष में भी हलचल देखी जा रही है। तो एक तरफ विपक्ष में भी हलचल देखी जा रही है क्योंकि बैठक चल रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी। दूसरी तरफ एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश है मोदी 3.0 में। कल शपथ ग्रहण समारोह, उससे पहले की किन किन मंत्रियों को शपथ लेना है, इसको लेकर मंथन का दौर कल देर रात तक भी चला था और बताया जा रहा है आज शाम तक लिस्ट आ सकती है कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी भी एक्शन मोड में हैं। लगातार हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई है, वहां पर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। विपक्ष में लगातार हलचल चल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हों, इसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। और लखनऊ से हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं और दिल्ली से हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, अब इस वक्त हलचल बहुत देखी जा रही है। एक तरफ तो ये कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और खबर ये भी है कि क्या जेपी नड्डा पहुंचे अमित शाह के घर। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पिछले 1 घंटे से ज़्यादा समय से बैठक चल रही है और जाहिर सी बात है जो गठबंधन के सहयोगियों के साथ 1-to-1 कल जो बैठक हुई थी नड्डा के घर पर और जो फॉर्मूला वहां तय हो गया था फाइनल, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि ये दोनों एक तरह से मंत्रिमंडल का जो गठबंधन के सहयोगी है उनके नाम को एक उनसे बातचीत करने के बाद जब फाइनल कर लेंगे तो एक अंतिम बैठक कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के स्वरूप आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर होगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे, लेकिन वो दोपहर के बाद ही वो बैठक होगी। लेकिन अभी फिलहाल दोनों की बैठक चल रही है और जो संभावित नाम अगर देखा जाए तो बिहार से भी एक फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। माना जा रहा है कि जदयू और बीजेपी दोनों के कोटे से 3-3 मंत्री वहां बनेंगे। चिराग पासवान एक अलग और जीतन राम मांझी भी बनेंगे मंत्री। उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो जयंत चौधरी का बनना तय है। जाट चेहरा बीजेपी का अगर होगा तो राजकुमार चाहर का भी नाम हो सकता है उसमें। राजनाथ सिंह का तो पहले से ही पंकज चौधरी जो पहले वित्त राज्य मंत्री थे 5वीं बार जीते हैं तो उनका भी नाम हो सकता है संभावितों में। उसी तरह से अगर टीडीपी का देखें तो राम मोहन नायडू है और भी वहाँ से 3-4 नाम के आ रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी बीजेपी कोटे से आती हैं, सीएम रमेश वहाँ से हैं, जी कृष्ण रेड्डी तेलंगाना से, कई ऐसे नाम, सुरेश गोपी केरल से हैं, कई एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे उनका नाम है, प्रफुल्ल पटेल बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो घटक दल है उनको संतुष्ट किया जाएगा और बीजेपी भी अपनी तरफ से जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के बाद ही मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल करेगी। बिल्कुल, विशाल का जरा रुक लेते हैं। विशाल, वहां पर कैसे हलचल देखी जा रही है क्योंकि खबर ये थी कि बैठकों का दौर। चलिए ठीक है, विशाल का रुख बाद में करेंगे, पहले फिर से रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है क्योंकि विपक्ष में भी हलचल देखी जा रही है, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हो रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के घर से मात्र अगर कहा जाए तो 500 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बैठक चल रही है और शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी उनकी बैठक है। तो जो नतीजे आए हैं उसका मंथन होगा, जो
INDI गठबंधन का जो रुख अभी तक है, आगे आने वाले समय में जो रुख होगा उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा जो आगामी जो संसद का सत्र होगा उसमें पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है, और साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले अगले 6-8 महीने के अंदर में, उसमें पार्टी कैसे जो मौजूदा गठबंधन है उसके साथ चलना है और कैसे क्या क्या रणनीति होगी, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में, चाहे वो CWC का हो या संसदीय बोर्ड का हो। क्योंकि उसमें दोनों बैठकों में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी है, प्रियंका वाड्रा भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, बाकी जितने वरिष्ठ नेता है दोनों सभी उस बैठक में मौजूद है। तो एक मंथन होगा चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि कांग्रेस भले ही 99 सीटें लाई है, नेता विपक्ष मिल जाएगा, लेकिन अपेक्षा जो उनकी थी कि हम 295 लाकर सत्ता में आएंगे और बीजेपी और NDA की सत्ता को बाहर करेंगे, उससे वो दूर रह गए, वंचित रह गए। तो ऐसे में हार का मंथन भी होगा, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी, और गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे आगे चलना, और साथ ही आगामी जो सत्र होने वाला है उसमें पार्टी का क्या रुख रहेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक और